कि पारिवारिक मूल्य और हमारी जीवन शैली, ये विषय की जब बात आती है तब आपके मन में पहला प्रश्न ये उठता होगा कि ये तो साधु है, ये तो संत है और पारिवारिक मूल्य के बारे में किस प्रकार की बात करेंगे और पहले तो कर पाएंगे या नहीं, और अगर करी भी तो भी इनको इस विषय पे बोलने का अधिकार है कि नहीं, क्योंकि हम तो परिवार छोड़ के आए हैं, हमारा अपना तो कोई परिवार है नहीं, लेकिन हम सत्शास्त्रों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है, इस भावना से जीते हैं और रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात, एक अच्छी कहानी आपको सुनानी है, आपको प्रतीति आएगी कि बात इस विषय पे समाज में विचरण करने वाले संत ज्यादा अच्छी तरह से कह सकते हैं, समझा सकते हैं। एक बहुत अच्छा पुस्तक $1 ट्रिलियन कोच लिखा गया है। पुस्तक का नाम है $1 ट्रिलियन कोच। इस पुस्तक में बिल कैम्पबेल नाम के एक कोच की बातें लिखी हैं। वे थे तो फुटबॉल कोच, प्रथम अपनी युवावस्था में वे फुटबॉलर थे, उसके बाद वे फुटबॉल कोच बने। लेकिन इस पुस्तक में यह बात लिखी है कि बिल कैम्पबेल ने सिलिकॉन वैली में, अमेरिका में आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी है। अब यह बड़ी आश्चर्य की बात लगती है कि एक फुटबॉलर हो, फुटबॉल कोच हो, वो टेक कंपनीज के सीईओज और एग्जीक्यूटिव्स को कैसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्या प्रेरणा दे सकते हैं, क्या तरकीबें सिखा सकते हैं, क्या कार्य पद्धति सिखा सकते हैं। लेकिन इस पुस्तक में $1 ट्रिलियन कोच, उसमें गूगल के एक जमाने के सीईओ और चेयरमैन एरिक स्मिथ ने अपना अनुभव बिल कैम्पबेल के बारे में लिखा है। गूगल कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स जोनाथन रोजनबर्ग, उन्होंने अपना अनुभव बिल कैम्पबेल के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में लिखा है कि बिल कैम्पबेल एक फुटबॉल कोच होने के नाते भी उन्होंने गूगल कंपनी के मालिक लैरी पेज को ट्रेन किया है और ऐसे कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन किया है। उन्होंने फुटबॉल कोच होने के नाते भी एप्पल कंपनी के सीईओ और चेयरमैन और को फाउंडर स्टीव जॉब्स को ट्रेन किया है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक फुटबॉलर, एक फुटबॉल कोच टेक कंपनीज के सीईओ और चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव्स को क्या ट्रेनिंग देते होंगे, क्या कोचिंग देते होंगे, क्या सिखाते होंगे। क्योंकि वास्तव में तो दो फील्ड अलग रहते हैं। फुटबॉल एक अलग बात है, टेक कंपनी चलाना एक अलग बात है। लेकिन इसमें ये दोनों प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, एरिक स्मिथ जो सीईओ और चेयरमैन थे गूगल के एक जमाने में, और जोनाथन रोजनबर्ग जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने बात लिखी है कि बिल कैम्पबेल के साथ काम करते हुए हमें एक बात का पता चला, that to coach somebody, to advise somebody, you don't need to know the strategy of the company, the working system of the company. You only need to know the dynamics of the team players in the team. You only need to know the individual goals of the players in the team. You only need to know the overall goal of the team. मतलब एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कि किसी को कोच करने के लिए सिर्फ आप उस व्यक्ति की प्रकृति और स्वभाव अगर जानते हो, जिस टीम में वे लोग सब काम कर रहे हैं, टीम डायनामिक्स, एक दूसरे के साथ किस प्रकार के टीम मेंबर्स के संबंध हैं, वो आप अच्छी तरह से जाने, इंडिविजुअल गोल्स इन लोगों का क्या है और टीम गोल्स क्या है, वे आप अच्छी तरह से जाने, तो आप अच्छी तरह से उसको गाइड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी या कंपनी का टर्नओवर या कंपनी का प्रोडक्ट वो जानने की आपको जरूरत नहीं होती है। उसी तरह आपको फैमिली वैल्यूज के बारे में बताने के लिए हमको आपके फैमिली रूम में
बग्स रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस भगवान स्वामीनारायण के वक्त से आज तक BAPS के संत घर ऑफिस में पधरामनी करते हैं, और हम घर घर जाते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं। मैंने भी अपने जीवन में दुनिया के 30 देशों में 25,000 से ज्यादा परिवार की व्यक्तिगत मुलाकात ली है, उनके घर पे जाके हम बैठे हैं। और उससे भी ज्यादा हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, उन्होंने 3.5 लाख घरों में पधरामनी की, उस परिवार के साथ बैठे, उनके प्रश्न जाने, समाधान दिए, उनको संस्कृत किया, व्यसन मुक्त किया। तो उनका जो अनुभव है वो आपसे शेयर करना है। तो एक टीम डायनामिक्स जानना तो अच्छी तरह से एडवाइस कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं।